तो ये देखिए हमारी एकदम फूली फूली और बिल्कुल प्रॉपर चंद्रकला बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ये आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। और सॉफ्ट तो ये बहुत होती है। मैं आपको कोई ठंडा पीस दिखाती हूँ, ये पीस गरम बहुत है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट होती है, ये तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और इसकी फीलिंग देखिए। तो आप भी बनाइए, बनाकर इंजॉय करिए। सुपर टेस्टी, इसे आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, दिवाली तक रख सकते हैं, उसके 8-10 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अगर काफ़ी लोग इसे चाशनी में भी डालकर खाते हैं, तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चाशनी में डालकर भी बना सकते हैं। फिर उसे स्टोर ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। अगर आपको स्टोर करना है ना, तो आप ऐसे ही बना के रखिए, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है ये ढेर सारा मावा। और दिवाली आ गई है तो मावे से बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है ना, तो हमने क्या किया, एक साथ खूब सारा मावा मंगा लिया है। और अब हम इसे डेली डेली खूब सारी मिठाइयाँ धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, ये मावा ख़राब ना हो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा आग पर गोल्डन फ्राई करके रख लेते हैं, मतलब कि सेक के रख लेते हैं। जब हम मार्केट से मंगाते हैं ना, तो वो कच्चा मावा होता है, उसे पका के रखना पड़ता है। अगर हम कच्चा रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए पहले ही इसे पका लेते हैं, फिर हम बनाएंगे नई नई डिशेस। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए ये इस तरह का मावा होता है और ये कच्चा मावा होता है। इसे अगर आप इस तरह ही फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे ना, तो 1-2 दिन बाद इसमें स्मेल आने लगेगी। और वही हम इसे आग पर, धीमी आग पर गोल्डन सेक के रखेंगे ना, तो फिर इसमें से स्मेल नहीं आएगी। फिर आप इसे स्टोर करके 5-7 दिन तक रख सकते हैं। आराम से धीरे धीरे नई नई डिशेस रोज़ बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे पहले रख देते हैं फ्राई करने के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे इस पर डाल दिया है। कुछ भी नहीं डालना है, एक मीडियम फ्लेम पर। अब इसे हमें हल्के हाथों से और धीरे धीरे सेकना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फ्लेम एकदम स्लो हो और मीडियम ही रहे, क्योंकि अगर आपने हाई कर दिया तो ये फिर जल जाएगा तुरंत ही। जैसे दूध में जलने की स्मेल आती है ना, ऐसे खोए में भी बहुत जल्दी स्मेल आती है। ये आप घर पर दूध से भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है। और मार्केट में बना हुआ भी मिलता है, तो आप आराम से ला सकते हैं, बना सकते हैं। और आपका मन करे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, फिर उसे सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हम घर पर बनाते हैं। बट अगर मार्केट से लाएंगे तो वहाँ पर वेट के लिए इसे थोड़ा कच्चा छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए उसे फिर हमें घर पर सेक के रखना पड़ता है, जिससे इसे हम थोड़े दिन तक स्टोर करके रखें। और कोई मिठाई भी बनाए ना, तो वो जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए इसे बिल्कुल इसी तरह कम फ्लेम पर आराम से सेक लेते हैं। और कंटिन्यू आपको इसको ध्यान रखना है कि चलाते रखना है। ये देखिए इस तरह से इसमें घी निकलना तुरंत ही चालू हो जाएगा। तुरंत इसमें घी निकलना चालू हो जाता है। ये इसकी शुद्धता की पहचान होती है कि हाँ ये अच्छा है। अगर घी नहीं निकल रहा है तो मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, और घी निकल रहा है तो समझिए अच्छी क्वालिटी का खोआ है। तो बस अपने आप ये सॉफ्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा और इसमें से घी निकलता जाएगा। ये देखिए ये जब हो जाता है ना,
तो आपको खुद ही समझ में आएगा। एक तो ये आपका पैन छोड़ देगा, ज़रा भी आप नहीं चलाएंगे ना, देखिए इस तरह से ये चिपकने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यूस चलाना है। और ये अब हमारा तैयार हो चुका है। तो हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मावा हमने निकाल दिया है प्लेट में ठंडा होने। और ये मैंने लिया है एक बड़ा वाला कप भरकर कोकोनट पाउडर। ये भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। और अगर आप घर का फ्रेश पीस के बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो ये मैं 1.5 कप लेने वाली हूँ। 1 कप मैंने डाल दिया है, आधा कप और डाल देते हैं। तो ये इस तरह से ये मैंने डाल दिया है। और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है। इसकी भी सेम कंडीशन होती है कि आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं अगर इमीडिएटली बनाकर खाने वाले हैं। बट अगर किसी भी डिज़र्ट को बना के स्टोर करने वाले हैं तो फिर आपको इसे 1 मिनट के लिए सेकना चाहिए, जिससे ना फिर उसमें फंगस नहीं आते हैं, ख़राब नहीं होती है और वो चीज़ हम स्टोर करके रख पाते हैं। तो जैसा कि आज हम बना रहे हैं मेवे की कचौड़ियाँ, तो ये देखिए उन्हें हम आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए, बिल्कुल 1 मिनट में ये गोल्डन हो जाता है। स्लो फ्लेम पे करिएगा और ध्यान रखिएगा, चलाते रहिएगा। तो बस अब ये हमारा लगभग हो गया है। हम इसे बंद कर देते हैं और इसे भी अपने मावे के साथ ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे पास कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हम इसमें मिलाने वाले हैं। जो हम भरमन बना रहे हैं अपनी कचौड़ियों का, उसमें मिक्स करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे और आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया भरमन बन के तैयार होगा। इसके लिए बस हम एक छोटा चम्मच घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, आधी चम्मच ही काफ़ी है। और उसमें हम ये अपने ड्राई फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करने हैं। हाई फ्लेम मत रखिएगा वरना फिर वापस जल जाएंगे। एक्चुअली जब हम डेज़र्ट बनाते हैं ना, तो वो पूरी डेज़र्ट ना मीडियम फ्लेम पर ही बनती है। इसीलिए बोलते हैं डेज़र्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो आराम से इसे इस तरह हल्के पर थोड़ा सा बस फ्राई करिए और निकाल दीजिए। तो ये फ्रेंड्स, हमने हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है बिल्कुल 1 मिनट के लिए। और अब पीस लेते हैं शक्कर को। ये मैंने 2 कटोरी शक्कर ली है और इसमें इलायची डालकर पीसना है, जिससे क्या है इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। तो वो जो पिसी हुई शक्कर थी उसमें ये शक्कर में ये पेस्ट ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसे हाथों से मिक्स करके डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा और उसमें एक मीडियम साइज़ का कप भरकर ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं मौन के लिए। और उसमें एक छोटी चम्मच नमक से ना थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आता है, वरना फीका फीका सा फ्लेवर आता है या बहुत मीठा सा हो जाता है। तो उसमें एक चुटकी नमक डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब मसल के, जिससे मौन ना हमारे पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए और कुछ इस तरह से उसके लड्डू बनके तैयार हो जाएं। तो आप समझ जाइएगा कि एकदम सही मौन हमने मिलाया है। हमारी जो भी डिश हम बना रहे हैं वो एकदम खस्ता बनने वाली है। और अब इसे हल्के गुनगुने पानी से एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करिएगा। बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना है और बहुत हार्ड भी नहीं करना है, बस मीडियम रखना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा डो लग के तैयार हो गया है।
आप देखकर ही समझ पा रहे हैं कि ये कितना नॉर्मल डो बना है। तो देखिए इस तरह से हमारा एकदम सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आप देखते हैं कि इसकी इस तरह से आटे की गोल गोल लोइयां बनानी है और इस तरह से उसे पतला बेलना है। ये देखिए इस तरह से आप उसे बेलिए और रख दीजिए। फिर एक और बनाइए, क्योंकि 2 बनाएंगे ना तब भी बनेगी हमारी चंद्रकला। तो बस ये अभी 2 मिनट में बनके तैयार ही होने वाली है। ये देखिए इस तरह से इसे करिए। इस पे ये अपना थोड़ा सा मेवा वाटिका जो हमने मावी को ड्राई फ्रूट्स के साथ किया था उसको डालिए और इस तरह से इसका करिए कवर। और ये कवर करने के बाद इसे इस तरह से आपको चिपकाना है अच्छी तरह से। चाहे तो थोड़ा सा पानी का हाथ भी लगा लीजिए, बट क्या है ना, जो हम इसका शेप देने वाले हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे हाथों से करके आपको करना होता है। बिल्कुल धीरे धीरे करिएगा। ये अभी सही नहीं आया, क्या है हमने अभी ही आटा बनाया है और हम अभी ही बना रहे हैं, तो थोड़ा आटा हमारा सॉफ्ट है। तो इसे ऐसे हाथ से पतला करते जाइएगा और मोड़ते जाइएगा। ऐसे हाथ से पतला करिएगा, मोड़ते जाइएगा, तो ये खुद ब खुद चिपकता जाता है। इसे फिर पानी लगा के चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आराम से इस तरह से यूं चिपकता जाता है, ये देखिए, और अपने आप से बनता जाता है। इसमें पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इस तरह से प्रॉपर राउंड शेप में ये बनके तैयार हो जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी। तो चलिए हम पहले बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चंद्रकलाएं बनके तैयार हो गई हैं। हर जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब हमारे यहाँ पर इसे चंद्रकला बोलते हैं। तो बस तेल गरम हो गया है, हम इन्हें इसमें डाल देते हैं। थोड़ी कम ही डालिएगा, इकट्ठी सारी मत डालिएगा, थोड़ी चलाने में सॉफ्ट होती हैं और आराम से सिकती हैं, तो थोड़ा कम डालिएगा और एकदम से मत डालिएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सिक कर तैयार हो रही है। और ये तो मैंने पहले डाली थी, ऑलमोस्ट सिक भी गई है। बस इसी तरह से आपको गोल्डन सेकना है और ये एकदम फूल की गोल हो जाती है। देखिए एकदम फूली फूली गोल बनती है और खुलने का भी कोई डर नहीं रहता। तो बस हमारी बस सेकिएगा, अब एक एक दो दो कर ही, इकट्ठा मत सेकिएगा, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो ये देखिए हमारी एकदम फूली फूली और बिल्कुल प्रॉपर चंद्रकला बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ये आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। और सॉफ्ट तो ये बहुत होती है। मैं आपको कोई ठंडा पीस दिखाती हूँ, ये पीस गरम बहुत है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट होती है, ये तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होती है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और इसकी फीलिंग देखिए। तो आप भी बनाइए, बनाकर एंजॉय करिए। सुपर टेस्टी, इसे आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, दिवाली तक रख सकते हैं, उसके 8-10 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है और बहुत अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अगर काफ़ी लोग इसे चाशनी में भी डालकर खाते हैं, तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चाशनी में डालकर भी बना सकते हैं। फिर उसे स्टोर ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। अगर आपको स्टोर करना है ना, तो आप ऐसे ही बना के रखिए, बहुत अच्छी लगती है।